पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात है। दोनों इस्लामी उखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। हम चाहते हैं अरब लोग यूरोप के बजाय पाकिस्तान में सैरो सयाहत के लिए आएं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सऊदी टीवी चैनल को इंटरव्यू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 के बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमाने दफ्तर खारजा की तस्दीक। अफसोसनाक वाक़या है। हमने इस वाक़े की मज़म्मत की है। हम जानी नुकसान के कभी हक पे नहीं है, हम वायलेंस के कभी हक पे नहीं है। कल थे ना आज है। अगर हिंदुस्तान के पास सबूत हैं तो हमसे शेयर करें और हमारे साथ तावन हम देने के लिए तैयार हैं। भारत अपना रवैया बदले, बगैर सबूत इल्जामात ना लगाए। सबूत हैं तो शेयर करे। पाकिस्तान पुलवामा हमले की मजम्मत करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि भारत मकबूजा कश्मीर में मसालिम ढाने की पॉलिसी तर्क करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान सदर अशरफ गनी और जर्मन हम मनसब से मुलाकातें। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पुलवामा हमले पर तबादला ख्याल किया गया। तमीमीना जंजोआ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को ब्रीफिंग। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। इल्ज़ाम तराशी पर शदीद एहतजाज और मरासला थमाया गया। बेजान इलेक्शन मुहिम में रंग भरने के लिए मोदी की घिनौनी साजिश बेनकाब। पुलवामा हमले में मोदी सरकार ने साजिश के तहत दलित अहलकारों को मरवाया। जराये के मुताबिक फैसला मोदी के दौरा कश्मीर के दौरान हुआ। फौजी काफिले पर हमले में भारतीय साख्ता मवाद इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ। तफसीली रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। लीगी एमएनए नैब की जानिब से पुरानी गाड़ी में अदालत लाने का शिकवा करते रहे। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में दूसरा रोज। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आरिफ तजम्मुल का कहना है नवाज शरीफ तमाम सहूलियात से मुतमईन हैं। हुकूमत ने बेहतरीन इलाज की हिदायत की है। आज तफसीली चेकअप किया जाएगा। उधर मरियम नवाज जिना अस्पताल पहुंच गई। शहबाज शरीफ भी घर से निकल पड़े। बलोचिस्तान हुकूमत ने नैब ज़दा अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए कमर कस ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी को अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक मुरासला इरसाल कर दिया। ज़ेरे तफ्तीश अफसरान और मुलाजमीन को अदालती फैसले तक अहम ओहदे पर तैनात न करने की हिदायत की गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भारतीय रवैये से नाखुश। फौजियों की हलाकत का मलबा पाकिस्तानियों पर डालने की कोशिश को बददयानती करार दे दिया। कहा भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्जामात तराशी करता है। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को अमन का पैगाम दिया। वॉल्सॉल की आयशा मस्जिद में IKRU के इस्लामिक मिशन के ज़ेरे एहतमाम शदीद सर्दी से बचने के लिए बेघर अफराद में हिफाजती सामान और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। काउंसलर ऑफ वॉल्सॉल मार्को लोंगी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमरीकी सदर ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कौमी एमरजेंसी नाफिज कर दी। कहते हैं ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं। उधर कैलिफोर्निया के गवर्नर का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सदर ट्रंप मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए 6 अरब 60 करोड़ डॉलर मुख्तस करना चाहते हैं।
सरगोधा में सजा तंसाजी का मेला। डिवीजन भर से आए खिलाड़ियों में कांटेदार मुकाबले। जोशीले गबरू जवान जिस्म को तनोमंद और खूबसूरत अंदाज में ढाले मुख्तलिफ पोज बनाते रहे। तगड़े मुकाबलों में नौजवान जुबैर ने सबको पछाड़ते हुए मिस्टर सरगोधा का खिताब अपने नाम कर लिया। और खत्ताती एक ऐसा फन जो हर किसी को भाए। पेशावर में ईरानी खत्तातों के फन की नुमाइश। देखने वाले फन की महारत को देखकर अंगेस्ट बादंदान रह गए। शुरका ने सिर्फ फन खत्ताती के बेहतरीन उसलूब से रोशनास हुए बल्कि फनकारों के काम में जिद्दत को भी खूब सराहा। तो 92 न्यूज़ यूके के बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान आएंगे। शाही मेहमान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की 3 हसानों पर मुश्तमिल बॉक्स सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, सऊदी शाही गार्ड्स और दीगर अहलकार तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात का नया दौर शुरू होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, जो 17 फरवरी को अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। जी आया नूं, पूरी कौम सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुले बासों से खुशामदीद कहने के लिए तैयार, जबकि हुकूमत ने भी शहजादे की राहों में पलके बिछाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद की अहम शाहराएं भी सजा दी गयी। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के अरकान के हमरा इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल अपने वफ्द के हमरा 4 तैयारों में पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे और यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आ जाएगा। शहजादे की आमद है तो इस्तकबाल की तैयारियां भी शायाने शान की गई हैं। सिक्योरिटी के लिए पाक फजाइये के फाइटर जेट पहले से ही फजाओं में होंगे और तैयारे को प्रोटोकॉल हसार में लेंगे। लैंड करने पर शहजादे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। जबकि पाक सरजमीन की फजाओं में फ्लाई पास्ट पेश करते JF-17 थंडर की घन गरज भी सुनाई देगी। एयरपोर्ट से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे, जहां मुसल्लह फौज के दस्ते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात होगी, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाया और सदर मुमलिकत ऐवान सदर में ज़ुहराना देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। शाह फैसल मस्जिद दोनों ममालिक के मजबूत रिश्तों की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली-अहद के विजन की हिमायत करते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि चाहते हैं अरब लोग यूरोप की बजाय पाकिस्तान में सैरो सयाहत के लिए आएं। पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड से बेहतर सियाहती मकामात हैं। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की कल पाकिस्तान आमद के मौके पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को 17 और 18 फरवरी को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का मशवरा दिया है। सयाहती मकाम सैदपुर विलेज और मारगला हिल्स पर ट्रेल्स भी आवाम के लिए बंद रहेंगे। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आम शहरियों की गाड़ियां किसी शहरा पर नहीं आ सकेंगी। ट्रैफिक का रुख कहां से मोड़ा जाएगा, प्लान जारी हो गया। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक 17 मील IGP प्रिंसिपल रोड और रबाट टी चौक पर रोक दी जाएगी। दूसरे शहरों से आने वाली हैवी ट्रैफिक को पेशावर रोड सदर की जानिब मोड़ दिया जाएगा। जिसने रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना हो वो 9th एवेन्यू इस्तेमाल करे। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी कश्मीर हाईवे और 9th एवेन्यू का रास्ता पकड़े। मरी आजाद कश्मीर से आने वाली हैवी ट्रैफिक को मरी मोटरवे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। 9th एवेन्यू IGP रोड से बजाने फैजाबाद हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। SSP ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ट्रैफिक की रवानी के लिए पाक फौज की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। हैवी ट्रैफिक जो है वो हम आउटस्कर्ट्स के अंदर रोकेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे जो इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक है पंजाब से आने वाली जो KP में जाएगी, ये रावलपिंडी सदर के अंदर से गुजर की जाएगी और ड्यूरिंग मोमेंट इसको जो है कश्मीर हाईवे पे और एक्सप्रेस पे आने की इजाज़त नहीं होगी। फर्रुख रशीद ने शहरियों को 16 और 17 फरवरी को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का मशवरा देते हुए कहा है कि शहरी किसी भी तकलीफ से बचने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें और ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें। सऊदी वली अहद के दौरे पर सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी बेहद खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस दौरे से पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ी खुशी है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और इससे दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए मजीद आसानियाँ की जाएंगी। सबसे पहले तो हम वली अहद सऊदी अरेबिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक तो पहले ही बहुत अच्छी दोस्ती है, ये दोस्ती और मजबूत होगी और ताल्लुकात में और बेहतरी आएगी। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मैं समझती हूँ कि पाक सऊदी ताल्लुकात को एक नई सिमत मिलने जा रही है जिसमें मजीद ताल्लुकात का असर पूरी उम्मत मुस्लिमा पे पड़ेगा और मैं समझती हूँ कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इस एतबार से बहुत अहम है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान, इस हवाले से मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो भी इंतहाई खुश हैं और इसी तरह पहली दफ़ा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सऊदी मीडिया में इस दौरे को खासी पजीराई मिल रही है और इस दौरे को खासी कवरेज मिल रही है, इसलिए भी कि ये पहला दौरा है वली अहद का मोहम्मद बिन सलमान का वली अहद बनने के बाद। और इस दौरे की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर सऊदी अरब पहली दफ़ा सरमायाकारी करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और इस दौरे से पहले काबीना का यहाँ इजलास हुआ था जिसमें जो बादशाह हैं यहाँ पे किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने फ्री हैंड दिया अपने वज़रा को, अपने काबीना को कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। माशाल्लाह से बड़ी खुशी की बात है कि वली अहद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये तारीख़ी दौरा है जिस पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। बिलखुसूस यहाँ जो अरब मीडिया है वो सऊदी मीडिया जो है वो इस पर ज़्यादा बात कर रहा है और यहाँ के तमाम अखबारात में, यहाँ के तमाम TV चैनल्स में इस पर बात हो रही है। तो ये अच्छी बात है कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान जा रहे हैं। पाक सऊदी तल्लुकात के हवाले से हमें पिछले 12 सालों में जो सर्दमोहरी नज़र आई है अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है और उसी का एक नतीजा है कि हालिया सऊदी वली अहद पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौरों का सिलसिला शुरू किया है और उसमें सबसे पहला पड़ाव है वो पाकिस्तान में डाल रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ के जो हमारे सऊदी दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें तो अमेरिका के यहाँ से जाने के बाद इस खित्ते में पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल पैदा हो रहा है और पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत मुल्क देखा जा रहा है। और इस दौर के अंदर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जुड़ना ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए दौरे के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि हमारे मजदूरों के लिए मसाइल हल किए जाएं। हम 30 लाख पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम दिल की अथाह गहराइयों से वली अहद को खुश आमदीद कहते हैं और हम ये समझते हैं कि इस दौरे से नए तल्लुकात जो हैं
उनकी बुनियाद रखी जाएगी। सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले जो फैमिली विजिट वीज़ा फ़ीस माफ़ की है उसको भी हम बहुत खुशाइन करार देते हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, बिजनेस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स और इसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबेन दो तरफ़ा तजारती माहदे होने जा रहे हैं, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जिसके इंतहाई दूररस नताइज मुरतब होंगे और पाक सऊदी ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती फराहम करेंगे। जिस तरह के पाकिस्तान और सऊदीया के हालात, ताल्लुकात आपस में अजली हैं, मोहब्बत का रिश्ता, एक बरादराना जो तल्लक है वो किसी भी दौर, किसी भी गवर्नमेंट का मोहताज नहीं होता। वो हर दम, हर वक्त एक बहुत अजली तल्लक है हमारा पाकिस्तान और सऊदी अरब का। तो हम इसको बड़ा पॉजिटिवली समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा जो ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात में बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल में दूसरा रोज़ है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंच गए हैं। जिन्ना अस्पताल में नवाज शरीफ के इलाज और मुलाकातों के हवाले से मज़ीद जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा नवाज शरीफ की तबीयत अब कैसी है, कौन कौन पहुँचा है मुलाकात के लिए? जी, नवाज शरीफ की तबीयत अब बेहतर है। सुबह जब डॉक्टर से बात हुई थी तो उनका भी ये कहना था कि कल वो जो कमर दर्द की शिकायत कर रहे थे वो भी आज उनकी बेहतर है और अब जो है मेडिकल बोर्ड उन्हें थोड़ी देर में जो है वो एग्जामिन करेगा और उसके बाद अगर किसी टेस्ट की जरूरत हुई तो वो टेस्ट करवाए जाएंगे और उनकी रोशनी में मजीद जो है वो आगे उनके इलाज मुआवजे के हवाले से लामल तय किया जाएगा। आज जो है वो उनसे मुलाकात के लिए उनके छोटे भाई जो कि कल कोट लखपत जेल से रिहा हुए उनका शहबाज शरीफ वो उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, जबकि मरियम नवाज जो कि उनकी साहबजादी हैं वो भी जाती उम्र से अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। मरियम नवाज अपने घर से खाना लेकर आई हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का ये कहना था कि इस जुल्म की रात जो है वो एक दिन खत्म होगी। बोर्ड की सिफारिश आता है नवाज शरीफ को कार्डिक हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाए। अब मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बावजूद हुकूमत उनको जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल ले आई है। इसके साथ साथ हमारे जराये का कहना है कि आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है इनके दरमियान जो है वो अहम सियासी अमूर पर भी मुशावरत होगी और बाकायदा जो तंजीम नौ मुस्लिम लीग नून की होने जा रही है जिसकी जिम्मेदारियां एहसन इकबाल को सौंपी गई थी, उसके हवाले से भी शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ को जो है वो बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देंगे और उनसे इन मामला पर जो है वो हदायत लेंगे। इसके साथ साथ जो आगे पार्टी बयानिया है क्योंकि अब शहबाज शरीफ भी जो है वो जमानत पर रिहा होकर बाहर है और वो अब अपने देखिए क़यादत से भी मुलाकात करेंगे जबकि कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। तो आज हमारे जराये का कहना है कि पार्टी बयानिया पर भी डिस्कस की जाएगी कि आगे का जो पार्टी बयानिया है वो क्या होगा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो है वो अभी जो है वो एक शख्स जो है वो उसने अपने आप को कज़न जाहिर किया था कि मैं कज़न हूँ नवाज शरीफ का और मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी है उसने उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी। जो लिस्ट जो है वो इंतजामिया के पास है उसके मुताबिक ही जो है वो लोगों को मिलने की इजाज़त दी जा रही है। कल मुशाहिदुल्लाह को भी जो है वो लिस्ट पे नाम न होने की वजह से नवाज शरीफ से मुलाकात की जा रही है। शाहिद नदीम, इस मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की नमाज जनाजा आलम रोक ज़ियाउल कुरान मस्जिद में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जनरल और कम्युनिटी रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए। मरहूम का जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद कासमी।
बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आर्ज़ाई कल्ब में मुब्तला पाकिस्तानी नसरुल्लाह गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज आलम रॉक ज़ियाल कुरान मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान के अलावा कसीर तादाद में कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मरहूम नसरुल्लाह के दोनों बच्चे भी मौजूद थे। शुरका ने बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखकर इजहार ताज़ियत करते हुए हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। मरहूम के भी बच्चों के साथ इजहार ताज़ियत करने वाले ज़ियाल कुरान मस्जिद में कल तक रहेंगे, जबकि बरोज हफ्ता नसरुल्लाह का जस्दे खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। मरहूम नसरुल्लाह ने कुछ हफ्ते पहले अपनी फैमिली से मिलने की आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरहूम नसरुल्लाह की वीडियो देखकर DGISPR और पाकिस्तानी कौंसलेट ने फौरी इकदाम किए और इसके बीवी बच्चों को पाकिस्तान से बर्मिंघम पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में नसरुल्लाह के बीवी बच्चों से मुलाकात के मनाजर ने देखने वालों को आबदीदा कर दिया। दियारे गैर में अपनों से दूर बीमारी की आखिरी स्टेज पर मौजूद नसरुल्लाह खुशकिस्मत था जो उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनी गई। उसके बीवी बच्चों ने उसके साथ आखिरी लम्हात गुजारे। इस बात पर उसने मीडिया और पाक फौज पाकिस्तानी कौंसलेट का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। नसरुल्लाह की वफात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई अफसुर्दा है। कई पाकिस्तानियों ने नसरुल्लाह के बच्चों के लिए खैर सगाली के जज्बात और मदद की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। वॉल्सल की आयशा मस्जिद में आई केयर UK इस्लामिक मिशन के ज़रिए तमाम शदीद सर्दी से बचने के लिए बेघर अफराद में हिफाजती सामान और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। काउंसलर ऑफ वॉल्सल मार्को लूंगी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इरफान अहमद फराज की ये रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल की आयशा मस्जिद में आई केयर और UK इस्लामी मिशन के ज़ेर एहतमाम बेघर अफराद में सर्दियों का सामान तकसीम करने की तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी काउंसलर ऑफ वॉल्सल मार्को लोंगी थे। 92 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मार्को लोंगी ने कहा कि जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाना बड़ी ही खुशी की बात है और आयशा मस्जिद का ये इकदाम माशरे की इस्लाह के लिए काबिल कदर है। My name is Marco Longi. I am the mayor of Walsall and I'm delighted to be here today at the Aisha Mosque here in Walsall because they are playing a very active role in Walsall's community together with iCare as a nationwide charity. उन्होंने मजीद कहा कि बेघर अफराद इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सर्दी की शिद्दत की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि उनकी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए अपनी सी कोशिश की जाए। आजकल होमलेस तो बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में और सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए आई केयर जो UK इस्लामिक मिशन का प्रोजेक्ट है उसके तहत हम विंटर किट्स इन होमलेस लोगों में तकसीम कर रहे हैं। आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर वॉल्सल में जो यहाँ बेघर लोग हैं और जो गुरबा हैं और फुकरा हैं उनके लिए ये विंटर सर्वाइवल किट्स जो है वो तकसीम करने का आज हमने अरेंज किया था। UK इस्लामिक मिशन का वैसे तो खिदमत और वेलफेयर का पूरी दुनिया में नेटवर्क है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन यहाँ लोकल कम्युनिटी को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए आई केयर के नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पिछले कई साल से। फलाही तंजीम UK इस्लामिक मिशन पूरी दुनिया में खिदमत खलक के लिए कोशा है और कम्युनिटी को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इरफान अहमद फराज 92 न्यूज़ वॉल्सल। दुनिया में तेजी से रूनुमा होती मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ बरतानिया में हजारों तलबा सड़कों पर निकल आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा ने क्लासेस का बायकॉट करते हुए लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर जमा हुए और नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन की तरह दीगर शहरों में भी तलबा की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी भारतीय रवैये से नाखुश, फौजियों की हलाकत का मलबा पाकिस्तानियों पर डालने की कोशिश को बददियानती करार दे दिया। लंदन में मकीम पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। आप भी देखिए। हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, बिल्कुल गलत करता है। इंडिया कितनी पाकिस्तान में जासूस पकड़ा गया है कुलभूषण, उसके इतने सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान ने उसके साथ तल्कात अच्छे करने की कोशिश की है। मैं तो यही कहूँगा जो कश्मीर में जंग जारी है वो कश्मीरी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। वो ये जो फौजी हलाक हुए हैं ये पाकिस्तान को जानबूझकर इन्वॉल्व किया जा रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ सफारती सतह पे जो है ना वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मकबूजा कश्मीर पुलवामा में इंडियन फौजी काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले का इल्ज़ाम बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पर लगाने के हवाले से ओवरसीज कश्मीरियों ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू के दौरान अपनी रद्द-ए-अमल देते हुए इंडियन हुक्मरानों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं।
जिस तरह का इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से हमेशा इल्ज़ाम की सियासत की जाती है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है इंतहाई गलत इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कश्मीर के मकामी लोग हैं, जब मकामी लोगों को अप्रेस करने की कोशिश करोगे उन्होंने किसी न किसी तरह से वापस ज़रूर आना है। और ये हो सकता है कि इंडिया की एजेंसी जिस तरह से पंडितों के साथ जो कुछ किया गया इंडियन एजेंसीज ने मिलकर किया है, अब मुझे समझ नहीं आती कि 8 लाख फौज मौजूद है, हर 20 बंदे पे एक मिलिट्री वाला पहरे देने वाला मौजूद है। अगर इसके बावजूद वो नजर नहीं रख पा रहे तो या तो इसका मतलब है वो शामिल है या बिकाऊ है। तो I strongly reject any insinuation by elements in the Indian government and media circles that seeks to link the attack to the state of Pakistan without any investigation. पुलवामा इंसिडेंट के बाद भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के खिलाफ बयान, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और भारत को बता देना चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम वो पुराना हो चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर दौरा यूरोप के सिलसिले में स्पेन पहुंच चुके हैं। बार्सिलोना में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़या भारत के अपने जुल्म सितम का नतीजा है। आने वाले इंतखाबात से कबल पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फारूक हैदर साहब मौजूद हैं। एक तो हम उन्हें बार्सिलोना आमद पर वेलकम करते हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर से मुतालिक अब तक जो पेशरफ्त हुई है दुनिया उससे किस हद तक आगाह है। जी शुक्रिया जी आपका। आपने कश्मीर के हवाले से ये बात जो पूछी है कि अल्लाह ताला का फजल करम है कि अब जो ताकत के बराकज़ हैं दुनिया के अंदर, वो फ़ौजी नुक़्ते नज़र से ये इक़्तिसादी इकनॉमिक जो पार्स हैं वो कश्मीर की सूरत हाल को समझने लग गए हैं। और उसकी देखिए ना कि गुज़श्ता साल जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हक़ूक़ का कमीशन, उसकी एक रिपोर्ट आई है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ है। इसके हवाले से यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट है इसके अंदर भी कोशिशें जारी हैं। और देखिए इस साल अभी जो आने वाले चंद दिन इसमें वो क्या काम बात करते हैं, तो इसे ऐसा महसूस होता है कि जो कश्मीरी की कुर्बानी है और जो हमारी कम्यूनिटी ने यहाँ पर जो उसके लिए काम किया है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो रंग ला रही हैं। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीरी भी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकेंगे और जब वो उनको ये हक़ मिल जाएगा कि अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद कर सकेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान कहते हैं कि पुलवामा वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है। मसला कश्मीर को हल करने के लिए भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। मोदी का धमकी आमेज़ लहजा उनकी मुतवक्का शिकस्त और बदहवासी का नतीजा है। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाक़ा भी जो है ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन इस मौके पर मैं हिंदुस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासी दहशत गर्दी में मसरूफ़ है। आज 8 लाख फ़ौज की मौजूदगी में अगर वो इतने बेबस हो चुके हैं, बाढ़ लगाने के बावजूद अगर उन्हें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है, तो ये मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की बहादुरी का और कुर्बानियों का एतराफ़ है और हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान को रवैया तब्दील करना होगा, फ़ौजों को वापस करना होगा, आबादी के मरकज़ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, कश्मीरी को शरीक करना होगा। एमनेस्टी की, इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट, हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट, OIC की करारदादें, इन पर तवज्जो देनी होगी और मकबूजा कश्मीर को आलमी बरादरी के लिए खोलना होगा। इस तरह आज मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है और श्रीनगर जो है वो एक हिंदुस्तान की फ़ौजी बस्ती और जेल की सूरत पेश कर रहा है। और ये जो धमकी आमेज़ लहजा है ये नरेंद्र मोदी की बदहवासी का, शिकस्त का और आने वाले इंतखाबात में मुतवक्को नाकामी का और मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली नाकामी का इजहार है। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत, आलमी मकबूलियत और पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है वो उससे हज़म नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसे इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर उन्हें मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। बुलेटिन में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कोयटा में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। जी हां, बेशतर शाहराहों पर कायम तजावुजात गिरा दी गई हैं। ज्वाइंट रोड, प्रिंस रोड, जरगोन रोड समेत अहम शाहराहों पर
कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। शहर में लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। दुकानें खाली करने से मुतालिक नोटिस नहीं दिया गया। दुकानें गिराए जाने के खिलाफ दुकानदारों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। जबकि जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि दुकानदारों को जून 2018 में नोटिस जारी किए गए थे। कोयटा की बेशतर शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ ये कार्रवाइयां मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और जिले इंतजामिया की निगरानी में की जा रही हैं। जॉइंट रोड, प्रिंस रोड और जरगून रोड समेत अहम शाहराहों पर कायम तजावुजात का खात्मा कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक दुकानदारों को जून 2018 में नोटिस जारी किए गए थे, ताहम उसके बावजूद दुकानें खाली नहीं की गयी। ये जो अभी कार्रवाई हो रही है ये तो जॉइंट रोड की एक्सपेंशन है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि इसमें जब तक ये रोड खुलेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब दुकानदारों ने जिले इंतजामिया के दावे की नफी करते हुए कहा कि उन्हें दुकानें खाली करने से मुतालिक कोई नोटिस नहीं दिया गया। 1 घंटा कबल ऐलान किया और फिर दुकानें मिसमार कर दी गयी। 5 दिन पहले आया हमारे पास यहाँ पर, मैंने कहा वो नाप रहा था, मैंने कहा क्या मसला है, कहते हैं भाई अभी ये हम लोग नाप रहे हैं, जिस दिन हम लोग गिराएंगे आपको नोटिस मिलेगा, लेकिन हमें कोई ना नोटिस दिया गया ना कोई कुछ नहीं दिया गया। 7,000 में भी अपना नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आर्डर निकाला है, जब तक मालिक राजी नहीं होएगा आप उसका एक ईंट भी नहीं निकालो। जिला इंतजामिया के मुताबिक बेशतर शाहराहों पर कायम दुकानों और इमारतों के बायस शहर की खूबसूरती के लिए शुरू किया गया मंसूबा कई अरसे से तातुल का शिकार था, जिसके लिए कार्रवाई नागुज़ीर थी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।